नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। हमारा आज का विषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यह जो अंश है वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, व्यंग्यात्मक वचनों से देते हैं। यही इस प्रसंग की विशेषता है। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्त उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यह इस प्रसंग की विशेषता है। तो आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जिसमें जो भगवान रामचंद्र जी हैं परशुराम से कहते हैं, नाथ शंभु धनुभंजनियारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ अर्थात हे स्वामी, यहाँ पर जो नाथ शब्द है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, शंभुधनु शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई होगा, केऊ कोई एक दास तुम्हारा, एक आपका ही दास होगा। अर्थात हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिया किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। आयसु आज्ञा, कहा क्या। आयसु शब्द का अर्थ है आज्ञा, कहा मैंने क्या, कहिया कहिए, किन कुछ अर्थात क्यों नहीं, किन किन अर्थात क्यों नहीं, मोही मुझे, कि आज्ञा क्या है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, सुनी सुन करके ऋषाई क्रोध पूर्वक बोले, बोलते हैं मुनि। मुनि जो शब्द है भगवान परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। को ही क्रोध करके कहता है कि राम जी के इस प्रकार वचनों को सुन करके क्रोधी मुनि गुस्से से बोले। कोही मुनि, क्रोधी मुनि, ऋषाई बोले, क्रोधित होकर के गुस्से से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक मैंने दास, सो वह जो जो करे करता है सेवकाई सेवा। अर्थात जो परशुराम जी हैं वो राम जी से कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी, करी लड़ाई, अरि करनी का अर्थ होता है शत्रुता करके काम करने वाला, शत्रुता करने वाला, करी मैंने करने वाला, करिए लड़ाई, तो क्या करता है, लड़ाई ही करता है। अरिकरणी शब्द का अर्थ क्या है, शत्रुता का काम, करी मैंने करके, शत्रुता का काम करके, तो करिए लड़ाई, तो क्या करती है, लड़ाई ही होती है, लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु, अब जो परशुराम जी हैं वो राम जी से कह रहे हैं कि हे राम सुनो। जेही, जेही का अर्थ है, जेही शब्द का अर्थ क्या है कि जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो, सुनहु मैंने सुनो, हे राम सुनो, जेही जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु नामक जो राजा था या जो राक्षस था, जो परशुराम जी का जो शत्रु था, वह सम के समान, सो वह रिपु मैंने शत्रु, मोरा मैंने मेरा, कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता
मारे जे ही सब राजा। सो मैंने वह कौन, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़ करके समाजा इस क्षत्रिय समाज को। जो समाजा शब्द है वो क्षत्रिय समाज के लिए प्रयोग किया गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस क्षत्रिय समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नाता नहीं तो मर जाएंगे जे ही में शब्द का अर्थ है जाएंगे। सब राजा, इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, सुन करके मुनि वचन, मुनि के वचनों को, अर्थात मुनि वचन का अर्थ यहाँ पर क्या है, परशुराम जी के वचनों को। ठीक है ना, सुन करके लखन मुसुकानी, लक्ष्मण जी, लखन का अर्थ क्या है यहाँ पर, लक्ष्मण जी, मुसुकाने मुस्कुराए। ठीक है ना, बोले परशुधर अवमाने, और परशुराम जी के प्रति, ठीक है ना, परशुधरी मैंने परशुराम जी के प्रति अवमाने अपमान पूर्वक वचन बोले, कहने लगे। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस्किनी गोसाई। बहु अर्थात बहुत, धनु ही मैंने धनुष, तोड़ी है, लरिकाई लड़कपन में अर्थात बचपन में। लक्ष्मण जी हैं परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सी ऐसी धनुष तोड़ी है। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई जो शब्द है परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। हे गोसाई, हे स्वामी, कभू कभी भी ना नहीं, असी मैंने ऐसी, ऋष क्रोध किन्हीं किया, कि आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, कि हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुष जो हैं वो तोड़ी है, लेकिन हे गोसाई कभी भी आपने ऋष क्रोध, असी मैंने ऐसा, ऋष मैंने क्रोध ना किन्हीं नहीं किया। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से पूछते हैं, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। वो उनसे पूछते हैं कि यही धनु, यही मैंने इस धनु, मैंने धनुष पर ममता प्रेम के ही किस हेतु कारण है, कि इस धनुष पर ही आपका इतना प्रेम क्यों है, किस कारण है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, सुनी लक्ष्मण के, सुन करके, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुन करके, क्रोध, ऋषाई मैंने क्रोध करके, भृगुकुल केतु, भृगुकुल, भृगु मैंने भृगु, कुल मैंने वंश, केतु मैंने ध्वज, यानी कि भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ऋषाई कह क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक जो शब्द है वो लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया गया है। रे नृप बालक यानी कि हे राजा के पुत्र, कालवश मृत्यु के वश में होने के कारण, बोलत तो ही न संभार, तो ही मैंने तुम, बोलत बोल नहीं रहे हो, संभाल करके, कि हे राजपुत्र काल के वश में होने के कारण जो तुम हो, तू अर्थात लक्ष्मण संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी कि धनु ही छोटी सी धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मैंने भगवान शंकर की धनुष, विदित सकल संसार, विदित मैंने विख्यात है सकल संपूर्ण संसार में। कहता है कि त्रिपुरारी धनु भगवान शंकर की जो धनुष सकल संसार है, संपूर्ण संसार में विदित अर्थात विख्यात है, उस धनुष को तुम धनु ही सम, उस धनुष को तुम क्या है, धनु ही के समान कह रहे हो, संभाल करके नहीं बोल रहे हो। तो यह जो संवाद है, इस संवाद में जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी को जो है विश्वविख्यात भगवान शंकर की धनुष के विषय में कह रहे हैं। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है तथा चौपाई छंद है, तथा परशुराम के अत्यंत क्रोधी और उग्र स्वभाव का परिचय दिया गया है। अब आगे का देखते हैं पद हम। दूसरा जो है चौपाई है जो तुलसीदास जी की, वो इस प्रकार से है कि लक्ष्मण जो है ना, परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए इस प्रकार से कहते हैं
कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहूं देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो हंस करके परशुराम जी से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, सुनहूं देव, देव मैंने हे देव, देव जो शब्द है परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। हे देव सुनहूं, सुनिए, हमरे जाना, हमरे मैंने हमारे, जाना मैंने ज्ञान में, अर्थात हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में, हमारी समझ में, सब धनुष समाना, हमारी जान में तो सब मैंने सभी धनुष मैंने धनुष समान, एक समान ही होते हैं। कि बचपन से आज तक हमने तो सभी धनु को एक समान ही, धनुषों को एक समान ही समझा है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का मैंने क्या, क्षति, क्षति शब्द का अर्थ होता है हानि, लाभ मैंने लाभ, जून मैंने पुराने, जून शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, पुराने धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने से। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि और क्या लाभ, देखा राम नयन के भोरे। अब वो उनको स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि देखा, देख करके राम, राम ने नयन के भोरे। अब वैसे नयन शब्द का अर्थ होता है नेत्र, लेकिन यहाँ पर नयन का अर्थ जो है वो नया लिया गया है। नया के भोरे, की भूल में, के धोखे में, कि राम ने इसे नए धनुष के धोखे में देख करके, नया धनुष समझ करके तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छुअत टूट कहता है कि छुअत मैंने स्पर्श करते ही, टूट मैंने टूट गया। यह जो धनुष है वो भगवान रामचंद्र जी के छूने मात्र से ही क्या हो गया, टूट गया। रघुपति ना दोषु, इसमें रघुपति, रघुपति जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का, ना दोषु कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु, हे मुनि, हे परशुराम जी, बिन काज, बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के, करिए कत कोश रोसु, आप जो है गुस्सा क्यों कर रहे हो। रोसु शब्द का अर्थ है क्रोध, करिए कत, कत जो शब्द है क्यों, रोसु मैंने गुस्सा, कि आप बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के आप जो हैं वो गुस्सा क्यों करते हैं, बिना किसी बात के गुस्सा क्यों करते हैं। बोले चिति परशु की ओरा, रेस उठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों को सुन करके जो परशुराम जी हैं बोलते हैं, चितई देख करके, परशु मैंने फरसे की ओर, कुल्हाड़े की, ओरा मैंने तरफ, कि परशुराम जी अपने कुल्हाड़े की ओर देख करके बोले, रे सठ, रे सठ, रे सठ शब्द का अर्थ है अरे मूर्ख, सुने ही सुना नहीं है, स्वभाव, स्वभावना मोरा मेरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। रे सठ, रे मूर्ख, सुने ही ना, सुने ही नहीं सुना, मोरा स्वभाव, स्वभाव मेरे स्वभाव के बारे में, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। बालक बोली, बालक मैंने बच्चा, बोली मैंने जान करके, बधऊ नहीं तो ही, बधऊ शब्द का अर्थ है वध करना, मारना, नहीं तो ही, नहीं तो ही मैंने तुम्हारा, कि मैं जो हूँ तुझे बालक मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू केवल मुनि जड़ जानी मोही, केवल मात्र मुनि ऋषि, जड़ क्या है, जड़, मूर्ख, जानी मोही, रे मूर्ख जान रहे हो, मोही मुझे, कहते हैं जड़, जड़ जो शब्द है लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया है परशुराम जी ने, कि हे मूर्ख, तू तो मुझे मात्र मुनि जान रहा है, मोही मुझे मुनि जान ही, केवल मुनि जान ही, रे मूर्ख तू तो मुझे केवल क्या है, मुनि अर्थात निरा जो है तपस्वी अर्थात ऋषि मान रहा है, मुनि मान रहा है या मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब जो परशुराम जी हैं लक्ष्मण जी को अपने बारे में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, कि मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही, बाल अर्थात बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही, और बहुत क्रोधी हूँ, अर्थात बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से क्या हूँ, बहुत ही को ही अर्थात क्रोधी हूँ। विश्व विदित, विश्व मैंने विषव, विषव है यहाँ पर,
तो यहाँ पर है संसार विदित मैंने विख्यात क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय के कुल का घोर द्रोही अर्थात शत्रु हूँ, कि मैं तो संपूर्ण संसार में विख्यात हूँ, कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय के कुल का घोर शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का घोर क्या हूँ, शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप भिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुज बल यानी कि अपनी भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं के बल से भूमि इस पृथ्वी को भूप बिन कीनी, भूप मैंने राजाओं के बिना कीनी मैंने किया है, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से रहित कर रखा है, राजाओं से हीन कर रखा है। और विपुल बार, विपुल मैंने अनेकों बार, विपुल अनेक बार इस पृथ्वी को जीत करके मही देवन दीनी मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी है। यह पृथ्वी, इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परसु विलो की महिप कुमारा। कहता है कि हे महिप कुमार, हे राजकुमार, परसु विलो की, मेरे इस फरसे की ओर देख। महीप कुमार मैंने हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, विलोकु परसु, मेरे इस परसे की ओर देख। इसने क्या किया है, सहस बाहु बुझ छेद निहारा, इसने सहस्त्र बाहु की, सहस्त्र बाहु एक राक्षस कह सकते हैं हम, एक राजा जो परशुराम जी का क्या था, शत्रु था, जिसकी सहस्त्र बाहु नाम क्यों था, कि उसकी 1000 बाजुएं थी, भुजाएं थी उसकी 1000। तो परशुराम जी कहते हैं कि महीप कुमार, महीप शब्द का अर्थ होता है राजा, कुमार मैंने पुत्र, हे राजकुमार लक्ष्मण, परसु विलो की, मेरे इस परसे की ओर देख। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, इसने क्या किया है, सहस्त्र बाहु नाम के राक्षस की भुजाओं को काट डाला था, और तू मेरे को निरा मुनि मान रहा है, मैं बहुत क्रोधी हूँ। अब वो आगे कहते हैं कि मातु पिति जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पर परसु अपने फरसे की वीरता का वर्णन कर रहे हैं, अपने फरसे को दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी भयंकर यानी कि भयंकरता का वर्णन कर रहे हैं। कौन, परशुराम जी, कि महिष किशोर भी यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया परशुराम जी ने, कि हे महिष किशोर अर्थात हे राजपुत्र लक्ष्मण, मात पिता ही जनी, मात पिता ही अर्थात माता और पिता, ठीक है ना। जनी मैंने, जनी शब्द का अर्थ होता है मत, सोच बस चिंता में, सोच बस शब्द का अर्थ है चिंता में, करसी कर यानी कि तू मुझसे भिड़कर मेरे से शत्रुता करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। माता पिता को सोच बस चिंता में, जनी करसी मत डाल, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन शब्द का अर्थ क्या है, गर्भ में पल रहे, गर्भन के गर्भ में पल रहे, अर्भक बच्चे का, दलन को नष्ट करने वाला, मोर मेरा, परसु अर्थात जो कुल्हाड़ा है, अति घोर बहुत भयंकर है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है, जो एक दूसरे पर अत्यधिक जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी पर अत्यधिक व्यंग्यात्मक जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं, और परशुराम जी अपने बारे में उनको बता रहे हैं। यह जो अंश है, इस अंश में जो परशुराम जी हैं वो अपने फरसे को दिखा करके लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, और सारा संसार जानता है कि मैं शत्रु के कुल का संहारक हूँ, तथा जो मेरा फरसा है, जो मेरा कुल्हाड़ा है, वह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नष्ट का दलन करने वाला है, अर्थात उनको नष्ट करने वाला है। प्रस्तुत जो अंश है, ये चौपाई है, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और साथ ही इसमें चौपाई छंद है। अब तीसरा देखते हैं। जब परशुराम जी इस प्रकार की बातें करते हैं और लक्ष्मण को
जो है कहते हैं इस प्रकार की बातें। तो लक्ष्मण जी जो है उन पर फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं, व्यंग्यात्मक वचनों से उनको क्रोधित करने का प्रयास करते हैं। और तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसी अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अब ये जो पंक्तियां हैं इनमें जो लक्ष्मण जी है, बिहसी, बिहसी शब्द का अर्थ होता है हंस करके, लखनऊ, लखनऊ में लक्ष्मण जी बोले, बोले मृदु वाणी, मृदु मैंने कोमल, और वाणी शब्द का, वाणी शब्द का अर्थ है वाणी या वचन, कि परशुराम जी जब इस प्रकार अपने शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक हंस करके कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, अहो अरे मुनीसु यानी कि मुनिराज, मुनीसु शब्द का अर्थ है महामुनि, मुनिराज, मुनिवर, ठीक है ना। परशुराम तो महाभट, महाभट शब्द का अर्थ क्या है, महान योद्धा मानी, माना हुआ प्रसिद्ध योद्धा मान रहे हैं, कि परशुराम जी तो अपने आप को क्या मान रहे हैं, एक महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हैं, कुठारू मैंने परसा, कि वो बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, अपना वर्षा दिखा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो चहत उड़ावन फूकी पहारू, चहत मैंने, चहत शब्द का अर्थ होता है चाह रहे हैं, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मार के पहाड़ू मैंने पहाड़ को, वो क्या कर रहे हैं, अर्थात कहने का भाव क्या है कि वो फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, उनको व्यंग्य करते हुए तो कहते हैं। अब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि इहा कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इहा, यहाँ पर, इहा जो शब्द है यहाँ पर, अर्थात इस राजसभा में, इस स्वयंवर सभा में कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया शब्द का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा, कोई कोई नहीं है, कि हे परशुराम जी इस राजसभा में, इस स्वयंवर सभा में छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। यहाँ पर जो छुई मुई का पौधा है वो निर्बल और कमज़ोर लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, कि यहाँ पर निर्बल व कमज़ोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे तर्जनी, तर्जनी जो, जे मैंने जो, और तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं तर्जनी, जो तर्जनी अर्थात तर्जनी नामक उंगली देखी मरी जाही, देख करके, देखने मात्र से ही मर जाए, अर्थात छुई मुई का जो पौधा होता है वो स्पर्श करने से ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो लक्ष्मण जी या परशुराम जी से कहते हैं कि इस सभा में छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, अर्थात निर्बल कमज़ोर कोई नहीं है, जो तर्जनी देख करके, तर्जनी के देखने मात्र से ही जो नष्ट हो जाए, अर्थात आपकी इस प्रकार की डींगे हाँकने से डर जाए। देखी कुठारू सरासर बाणा, अब लक्ष्मण जी कहते हैं देखी, देख करके, कुठारू कुल्हाड़ा, सरासन धनुष बाणा, और आपके कंधे पर धनुष बाण को, कि मैंने आपके हाथ में, ठीक है ना, कुल्हाड़े को देख करके, और सरासन मैंने धनुष बाणा, धनुष और बाण, कंधे पर धनुष और बाण देख करके, देख करके मैं कछु कहा, देखी कुठारू सरासन बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी मैंने देख करके, कुठारू मैंने कुल्हाड़ा, सरासन धनुष बाण, बाणा मैंने बाण, कि लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा, देखी कुठारा, देखी मैंने देख करके, कुठारू मैंने कुठारा, कुल्हाड़ा, कि आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर सरासन बाणा, धनुष और बाण देखा, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने कछु मैंने कुछ कहा, कह दिया, सहित अभिमाना अभिमान पूर्वक कह दिया, तो मैंने आपकी इस वेशभूषा को देख करके कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए हैं, अर्थात मैंने सोचा कि मेरे सामने कोई योद्धा खड़ा है, वो अपमान कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं उन पर, लक्ष्मण जी परशुराम जी पर, कि मैंने आपके हाथ में क्या देख करके, कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण देख करके सोचा
कि कोई क्या खड़ा है, सचमुच कोई वीर योद्धा है, और इस कारण मैंने आपको कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए हैं। भृगुसुत समझू जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। भृगुसुत समझी, भृगु का पुत्र जान करके, ब्राह्मण का पुत्र जान करके, और जनेऊ विलोकी, जनेऊ को देख करके, ठीक है ना, कि आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर, और कंधे पर क्या है, जनेऊ देख करके, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, कहता है कि जो कुछ भी, ठीक है ना, आप कहोगे, सहु रिस रोकी, उसको मैं सहन करूँगा, रिस रोकी, क्रोध को रोक करके सहन करूँगा। जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, जो कुछ भी कहोगे, सहु सहन करूँगा, रिस मैंने क्रोध को रोकी, मैंने रोक करके, कि आपको जान करके मैंने सब कुछ सहन कर लिया, यानी कि क्रोध पी लिया है, क्रोध को सहन करूँगा। क्यों आप जो कुछ भी मुझे कहेंगे ना, मैं उसको सहन करूँगा। किस प्रकार? अपने क्रोध को रोक करके, ठीक है ना। क्यों? उसका कारण बताता है। वो कहता है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब रघुवंश की रीत बता रहा है वो। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। कहता है कि सुर शब्द का अर्थ होता है देवता, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, हरि की भक्ति करने वाले, अरु मैंने और गाई मैंने गायें, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल शब्द का हमारा कुल यानी कि रघुवंश के जो लोग हैं, इन पर, इन चारों पर, किन किन पर? जो देवता हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो हरि के भक्त हैं और जो गाय हैं, इन पर अपनी क्या है, ना सुराई, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। सुराई का अर्थ होता है शक्ति, ना सुराई मैंने शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। अपनी वीरता अर्थात सुराई अर्थात वीरता, इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे। अब जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बंधे पापू अपकीरति हारे, कि अगर मैं आपका बंधे मैंने वध करना, पाप तो मुझे पाप लगेगा। अगर एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण का वध करेगा तो उसे क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अपकीरति हारे, अगर मैं युद्ध में आपसे हार गया तो मुझे अपयश लगेगा। इसलिए मारतहु पा परिया तुम्हारे। कहता है कि परशुराम जी से कहते हैं कि इसलिए यदि मारतहु, मारने पर भी, यदि आप मुझे मारते हैं तब भी पाँव में परिय पड़ेंगे, तब भी जो मैं हूँ या राम जी हैं वो आपके पाँव में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि आप क्या हो? ब्राह्मण हो। मारतहु, मारने पर भी यदि आप हमें मारोगे तब भी हम परिये तुम्हारे, पाँव परिये तुम्हारे आपके पाँव में पड़े रहेंगे या पड़ेंगे। अब वो उन पर फिर व्यंग्य करते हैं और उन्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। उनको कहते हैं कोटि मैंने करोड़, कुलिश शब्द का अर्थ होता है कठोर, सम मैंने समान, वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है, तुम्हारा मैंने, अब इसका अनुवाद करते हुए हम तुम्हारा शब्द सबसे पहले लेंगे। तुम्हारा जो शब्द है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम्हारा वचन, आपके जो वचन हैं वो कोटि मैंने करोड़ों, कुलिस कठोर, कुलिस जो शब्द है कठोर वज्र के लिए प्रयोग किया है, जो इंद्र भगवान का जो है हथियार है, कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान कुलिस हैं अर्थात कठोर हैं। इसलिए व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही बेकार, व्यर्थ का अर्थ है बेकार, धरु धारण किए हुए हैं, धनुष बाण कुठारा और कुल्हाड़ा, कि आपने तो व्यर्थ में ही अर्थात बेकार ही यह धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। आपके जो वचन हैं वही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, ठीक है ना। जो बिलो की अनुचित केहू, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो भी मैंने
ठीक है ना, जो अर्थात जो भी मैंने, ठीक है ना, बिलोकी देख करके, देख कर, इसलिए इन्हें देख करके, जो बिलोकी, जो देख करके, क्या देख करके, अर्थात आपके हाथ में कुल्हाड़ा देख करके, आपके कंधे पर धनुष और बाण देख करके, ठीक है ना। अनुचित कहूँ, जो मैंने आपको अनुचित कह दिया है। क्षमहु महामुनिधीर, हे महामुनि, हे परशुराम जी, आपकी वेशभूषा को देख करके, आपके हाथ में कुल्हाड़ा, आपके हाथ में धनुष बाण देख करके जो कुछ मैंने अनुचित कहूँ, जो कुछ मैंने अनुचित कह दिया है, तो क्षमहु महामुनिधीर, हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, कहते हैं लक्ष्मण के इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वचन सुन करके, ठीक है ना, सुन करके, सरोस क्रोध सहित, सरोस क्रोध सहित भृगु वंशमणि, भृगुकुल के वंशमणि, भृगु वंशमणि परशुराम जी जो है ना, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा मैंने वाणी गंभीर भारी, अर्थात गंभीर वाणी में बोले, ठीक है। तो इस जो यह चौपाई है इसमें भी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, तथा साथ ही साथ इसमें जो प्रमुख बात है वो रघुवंश जो है उनके लोगों की विशेषता का वर्णन किया गया है कि जो रघुकुल के लोग हैं वो देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर दया करते हैं, उन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तथा लक्ष्मण ने क्रोधी परशुराम की डींगों का मजाक उड़ाया है, परशुराम जी का मजाक उड़ाया है, ऐसा करके उसने परशुराम के क्रोध को और अधिक उत्तेजित किया है। साथ ही परशुराम जी को चुनौती भी दी है, क्या दी है कि मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, अर्थात कोई निर्बल या कमज़ोर नहीं हूँ कि उंगली के छूने मात्र से ही मैं नष्ट हो जाऊँगा, कि आपकी इस डींगों को हाँक करके सुन करके मैं क्या हो जाऊँगा, डर जाऊँगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्ष्मण के वाक चातुर्य पर प्रकाश, यानी कि वाक चातुर्य का वर्णन कवि तुलसीदास जी ने बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से किया है। तो आज इस कालांश के लिए इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, आगे की 3 काव्यांश हम अपनी दूसरे वीडियो कालांश में लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।